अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम मिड टर्म के एग्ज़ाम्स अपने कैंपस में कंप्यूटर्स पर किस तरह से देंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उन्होंने कंप्यूटर्स पर पेपर किस तरह से देना है, या फिर पेपर का पैटर्न या फिर उसका इंटरफेस किस तरह से होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए एक डेमो पेपर बनाकर रखा है, जिसके अंदर के तमाम वो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हम एक्चुअल अपने कैंपस में पेपर देते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप इंटरफेस पर देख सकते हैं कि वही डेमो पेपर मेरे सामने ओपन है, और यही पेपर जो है इसी तरह का पेपर एमसीक्यूज़ और जो क्वेश्चंस होते हैं इसी पैटर्न के साथ हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर भी आते हैं। यानी कि इसी तरह के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ डेमो कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पेपर में हमने किस तरह से तमाम अपने क्विज़ और जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से मुकम्मल करना है। तो ये वाला डेमो पेपर आपने किस तरह से ओपन करना है, आपने सबसे पहले न्यू टैब में जाकर लिखना है व्यू डेमो पे। आपके सामने यहाँ पर ये पहला लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है स्टार्ट डेमो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक लॉगिन का बॉक्स यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमारा मिड टर्म या फाइनल टर्म एग्ज़ाम शुरू होता है तो वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से लॉगिन का जो बॉक्स है वो आता है। जिस जैसे ही हमारा टाइम स्टार्ट होता है पेपर का और हम रिफ़्रेश करते हैं अपने पेज को, तो इसी तरह से एक बॉक्स हमारे सामने आता है। यहाँ पर हमने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी होती है, और यहाँ पर हमने पासवर्ड लिखना होता है जो कि हमारी डेट शीट के ऊपर मौजूद होता है। यहाँ पर गेस्ट और नीचे पासवर्ड लिखा है, वो इसलिए क्योंकि ये एक डेमो पेपर है। तो पेपर में हमने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी स्टूडेंट आईडी और यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड लिखकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा साथ ही टाइम स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास जो है वो सिर्फ मिड टर्म में 60 मिनट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर के हवाले से, अगर आप इनको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ हैं और कौन से अलाउ नहीं हैं। मतलब कि पेपर करते हुए हम कौन से दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है अलाउड सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ पर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नोट अलाउड में सिस्टम कैलकुलेटर लिखा है, यानी कि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और स्टार्ट पेपर पर क्लिक कर देना है। अभी हमारा पेपर यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस इंटरफेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा है आउट ऑफ 26, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर एमसीक्यूज़ भी मौजूद हैं और क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। इसी के साथ यहाँ पर लिखा है मार्क्स 1, यानी कि ये जो क्विज़ है इसका 1 नंबर है और टाइम 1 मिनट। ये जस्ट इसलिए लिखा है कि आप इसको 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि आपने लाजमी इसको 1 मिनट के अंदर ही करना है। 2 मिनट भी लगा सकते हैं, 3 मिनट भी लगा सकते हैं। यानी कि ये जो 49 मिनट हमें शो हो रहे हैं इसके अंदर अंदर हमने पेपर अपना कंप्लीट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्विज़ की स्टेटमेंट है और नीचे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से जो भी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो हमने यहाँ पर लिखना होता है, यानी कि उसको क्लिक करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और इसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम ऑप्शंस डिसेबल हो चुके हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर सकता हूँ। मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद ये यहाँ पर सेव हो चुका है,
और इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर भी क्लिक कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अगले ऑप्शन पर चला जाऊँगा, या फिर मैं यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी ऑप्शन पर जा सकता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने से मैं अगले ऑप्शन पर चला जाऊँगा, प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक करने से मैं प्रीवियस क्विज़ पर आ जाऊँगा। और यहाँ पर नीचे हमारे पास बटन्स हैं, फर्स्ट पर क्लिक करने से मैं सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उस पर आ जाऊँगा, और लास्ट पर क्लिक करने से मैं सबसे लास्ट वाले क्विज़ पर चला जाऊँगा। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर एक हमारे पास बटन्स हैं। यहाँ पर बटन है फिनिश एग्ज़ाम। इस बटन को आपने बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना। ये बटन आपने उस वक़्त प्रेस करना है जब आप अपना पेपर मुकम्मल कर चुके हों। ये और इस बटन को मैं आपको लास्ट में क्लिक करके दिखाऊंगा कि इसके बाद हमने क्या काम करना होता है। तो यहाँ पर जो है वो हम अपना पेपर थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आपने पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, ऑप्शंस को देखना है, जो इसमें से राइट आंसर होगा उस पर क्लिक करके आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट पर चले जाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने इस क्विज़ का आंसर गलत लगा दिया और बाद में उनको याद आया कि इसका सही आंसर तो कोई और था, तो क्या फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से? जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये जो हमारे पास क्विज़ है इसको हमने सेव कर लिया है, लेकिन मेरे ख़्याल से इसका लास्ट वाला ऑप्शन ठीक था। मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर दोबारा से सेव कर दूँगा। अभी मेरा जो आंसर है वो लास्ट वाला सेव हो चुका है। इस तरह से हम अपने पहले से सेव किए हुए क्विज़ को या फिर क्वेश्चन को दोबारा से भी कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करके या फिर कोई और आंसर लिखकर हम सेव कर सकते हैं। इसी तरह आपने ये सारे क्विज़ यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर और उनको सेव करते जाना है। तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्विज़ हैं। अगर मैं 20 पर जाऊँ तो यहाँ पर भी हमारे पास क्विज़ हैं। 21 से हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर आपने इसका आंसर लिखना है। जितने भी पॉइंट्स के अंदर, हेडिंग्स के अंदर जो भी आपने करना हो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक बार मौजूद है जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने टेक्स्ट को, जो आंसर हमने लिखा है उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर किसी ख़ास पॉइंट को हमने इटैलिक करना है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बुलेट्स के ऑप्शंस हैं और अलाइनमेंट की ऑप्शन है यहाँ पर, और पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं हम, टेबल्स भी बना सकते हैं, और स्टाइलिंग में हम डिफरेंट स्टाइल भी दे सकते हैं, फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, और कलर अगर देना चाहें वो भी कर सकते हैं, और अगर हाईलाइट करना चाहें तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। हम जिस तरह से भी चाहें अपने आंसर को लिखकर उसके टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यही पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है वीओ में, और बिल्कुल इसी तरह से यही फॉर्मेट और इसी इंटरफेस के साथ हमारा पेपर वहाँ पर कैंपस में होता है। और लास्ट में हमने जैसे कि मैंने ये आंसर लिख दिया तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा आंसर सेव हो चुका है। अभी अगर मैं दोबारा इसको चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मैंने आपको क्विज़ के बारे में बताया था कि एक दफ़ा सेव करने के बाद हम उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं, तो वो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको दोबारा से चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की इसके अंदर और मैंने दोबारा से सेव कर दिया। अभी मेरा जो मैंने न्यू अपडेट इसके अंदर की है उसके लिहाज से मेरा जो आंसर है वो सेव हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं, क्विज़ हो गए या क्वेश्चंस हो गए, वो यहाँ पर ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं और बाकी अभी वाइट हैं। तो जैसे जैसे मैं इनको कंप्लीट करता जाऊँगा वो सारे ग्रीन होते जाएंगे। और यहाँ पर भी आप नीचे देख सकते हैं कि लिखा है 15%, मतलब कि मैंने अभी सिर्फ 15% अपना पेपर कंप्लीट किया है। जैसे ही मैं सारा यहाँ पर कंप्लीट करूँगा तो यहाँ पर 100% आ जाएगा, और नीचे लिखा है अटैम्प्टेड, मतलब मैंने सिर्फ अभी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं।
यानी कि मैंने जो है वो सिर्फ़ अभी 4 क्वेश्चंस जिसमें क्विज़ भी शामिल हैं और दूसरे क्वेश्चंस भी शामिल हैं, मैंने सिर्फ़ वो अभी अटेम्प्ट किए हैं और यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है, टोटल मेरे पास 26 हैं। तो जैसे ही मैं कंप्लीट करता जाऊँगा यहाँ पर जो है वो इसके नंबर्स भी बढ़ते जाएँगे। जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ और सेव कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 5 हो गए। मैंने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और 90% मैंने पेपर अपना कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट में आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो तो आपने फ़िनिश पर क्लिक करना है। फ़िनिश पर क्लिक करने से पहले आपने एक काम ये करना है कि आपने दोबारा से एक दफ़ा अपने पेपर को ओवर थ्रू कर लेना है, सब कुछ देख लेना है कि आपने सारे आंसर और ऑप्शंस ठीक लगाए हैं, सारे आंसर ठीक लिखे हैं। एक दफ़ा पेपर देखने के बाद और आपने टाइम को भी यहाँ पर साथ साथ देखते जाना है कि ये ना हो कि आपका टाइम ख़त्म हो जाए और आप पेपर ही करते रह जाएं। तो अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया और आपने पेपर सेव ना किया, मतलब कि फ़िनिश एग्ज़ाम ना किया और आपका टाइम ख़त्म हो गया, तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, आपको उसके नंबर्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ साथ आपने टाइम का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो लास्ट में आपने क्या करना है, फ़िनिश एग्ज़ाम पर क्लिक करना है और ये इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर लिखी हैं सारी। इसके बाद आपने ये पढ़ के और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और फ़िनिश पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो शो होगी और इसके बाद आपका पेपर कंप्लीट हो गया और सेव भी हो गया है। तो इसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं और अगले पेपर की तैयारी करें। शुक्रिया।